हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपीसीएससी स्टडीज। मैं हूं अंशु सिंह सेंगर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का अगला टॉपिक। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने अभी तक पढ़ा था कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, किस पार्ट में डिवाइड थी और किसका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। और आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बच्चों, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, तो बच्चों सब्सिस्टेंस क्राइसिस होते हैं जब एक पर्टिकुलर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जब जो बेसिक नीड होती हैं, नॉट पर्टिकुलर बट बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती हैं या वो डेंजर में होती हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जैसे हम देख सकते हैं कि आज जो हमारी बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर ये चीज़ें डेंजर में होंगी या इनकी नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो उसको बोलेंगे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ फ्रांस में कैसे फैली हम ये जानेंगे कि हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर में जानने की ज़रूरत है कि वहाँ ये चीज़ें कैसे फैली, क्या हुआ था, इन सब के भी रीजंस होते हैं। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो पहला रीज़न था वहाँ का वो ये रीज़न था कि 1715 में वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन और ये पॉपुलेशन 1789 तक आते आते 28 मिलियन हो गई। अब जैसे ही जिस जगह की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो खाने की डिमांड भी ज़्यादा होगी बच्चों। तो फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ रही थी पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या हो रहा था, प्रोडक्शन में कमी आ रही थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। मतलब उतनी जिस स्पीड से वहाँ की जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही थी उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, इसके भी रीजंस हैं। तो बच्चों वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ड्रॉट एंड हेल। या तो बहुत ज़्यादा बच्चों सूखा पड़ जाता था या ओले होता ना, बर्फ के गोले ओले जो ओले होते हैं वो गिर जाते हैं। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है। तो बच्चों इस वजह से वहाँ की जो हार्वेस्ट प्रोडक्शन थी वो कम होती जा रही थी। और जब बच्चों हार्वेस्ट प्रोडक्शन कम हो रही है और खाने की डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ों के क्या हो जाते थे, प्राइस बढ़ते जाते थे। उन चीज़ों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो जो रिच पीपल्स हैं वो तो अफोर्ड कर लेते थे। बट वहाँ मैंने आपको बताया कि जो 90% पॉपुलेशन थी वो क्या थी, वो 90% पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। जो नीचे वाला तबका हुआ करता था उससे बिलोंग किया करती थी। अब वो मोस्ट ऑफ लोग क्या थे, वो वर्कर्स थे, तो वो वर्कशॉप में काम किया करते थे। उनकी सैलरी जो थी बच्चों वो फिक्स थी। अब देखिए सैलरी उनकी फिक्स है पर महंगाई डे टू डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, सैलरी फिक्स है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी क्या आएगा कि हम अपनी नीडों को क्या, मतलब जो जरूरत का सामान है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं किया जाता था कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ओके बच्चों, हाई डिमांड एंड लैक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे। उनको जीने के लिए, मतलब द स्ट्रगल टू सर्वाइव, उनको जीने के लिए बेसिक नीड ही नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम क्या था, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि जीने के लिए उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये सब कौन से फेज में हो रहा है, ये सब कुछ ओल्ड रीजन में हो रहा है। 1715 से लेके 1789 के बीच में हो रहा है ये सब कुछ। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। ठीक है, तो जैसे किंग लुइस 16 पावर में आए 1774 में, तो उन्होंने देखा कि उनका जो राजकोष है पूरी तरह से खाली हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस था एक बहुत लंबे समय से किसी न किसी वॉर में इंक्लूड था। अब किसी न किसी वॉर में वो रहेगा तो उसको लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। हथियारों के लिए वो किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की। तो वो पूरा का पूरा पैसा किससे आता था, राजकोष से ही, ट्रेजरी से ही जाया करता था पूरा पैसा। ठीक है, और साथ में ही जब किंग लुइस 16 पावर में आया तो उन्होंने अमेरिका की हेल्प की ब्रिटेन से आजाद होने के लिए। तो ब्रिटेन का जो पहले से डेब्ट था फ्रांस के ऊपर वो 2 बिलियन लिबर्स का था। एक्चुअली 2 लिबर्स क्या है, वहां की एक करेंसी हुआ करती थी जो 1794 में बंद हो गई थी। ठीक है, तो पहले से 2 बिलियन लिबर का इनके ऊपर पहले से डेब्ट था और इस वॉर में क्या किया, अमेरिका का साथ देने की वजह से ब्रिटेन ने उसके ऊपर 1 बिलियन का एक्स्ट्रा डेब्ट लगा दिया और कर्ज मतलब लगा दिया उसके ऊपर। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू हो गया इनके लिए। ठीक, और साथ में क्या हो रहा था कि ये जो बड़े बड़े राजमहल थे इनको मेंटेनेंस करने के लिए, इनकी जो एकदम रॉयल्टी दिखाने के लिए कि हाँ ये रॉयल फैमिली है, इन सब में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही थी। ये प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो बच्चों इन रेगुलर एक्सपेंसेस को फिक्स करने के लिए क्या किया गया, आर्मी को मेंटेनेंस करने के लिए, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, ऑफिसेज हुआ करते थे, इन सब पे स्टेट ने क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। किंग लुइस 16 ने टैक्स को इन सब पे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी रीजंस हो गए थे। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा
पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में एंड द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस मेरे चैनल पे होम पेज पे भी आप देख सकते हैं कि वहां पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक होगी, वहां पे जाके आप सर्वर रूम में ज्वाइन हो सकते हैं और जिस तरह का भी कंफ्यूजन है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।